Hello and welcome to everyone in our YouTube channel मैथ्स मैजिक बाय उमेश सर। हमने इस YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए सिंगेज मैथमेटिक्स की बुक स्टार्ट की है जो कि जेई मेन एंड जेई एडवांस के लिए होगी। एंड यहाँ पर हम बेसिक से लेके एडवांस तक हर कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल से पढ़ते हैं। नाउ इसी सीरीज में जो हमने बुक स्टार्ट की है वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, इसमें चैप्टर नंबर 3 डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का आज लेक्चर नंबर 2 है। आई होप अभी तक सभी स्टूडेंट्स ने लेक्चर 1 देख लिया होगा। एंड अगर किसी स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो लेक्चर जरूर देखिए, क्योंकि हमने उस लेक्चर में काफी सारी बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस किए हैं जिनके ऊपर आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, सो शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट एग्जांपल। देखिए, इस फर्स्ट एग्जांपल को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर में, बट मैं दोबारा से इसको सोल्व कर रहा हूं। देखिए, मान लीजिए आपके पास ये जो वेक्टर है ये ए वेक्टर है एंड दूसरा वेक्टर आपके पास बी वेक्टर है। अगर आपको इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों वेक्टर्स का मॉडुलस आएगा। नाउ अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा? इस 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस -2 को अगेन -2 से, प्लस 3 को 1 के साथ, मतलब के कैप के कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे। नाउ इन दोनों का मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस में आपके पास आएगा 1 + 4 + 9 एंड सेकंड वेक्टर का मॉडुलस 9 + 4 + 1। आई होप सभी को ये छोटी छोटी बातें पता होंगी जो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। 3 + 4 + 3 अपॉन √14 into √14 and this is 4 + 3 7, 7 and 3 10, 10 upon 14 and this is 5 upon 7. So cos theta की वैल्यू आपके पास आ गई 5 upon 7 and theta can be written as cos inverse 5 upon 7. Okay, I hope सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 3.2। देखिए, if a vector, b vector, c vector are non-zero vectors such that a vector dot b vector is equal to a vector dot c vector, a vector dot b vector is equal to a vector dot c vector दे रखा है एंड a vector, b vector, c vector नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। ओके, सो आपको क्या करना है, यहां से ज्योमेट्रिकल रिलेशन आपको बताना है क्या होगा, ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है, मतलब इस कॉन्सेप्ट का ये आपको यहां से बताना है। आप इसमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। उसके बाद ए वेक्टर डॉट को आप कॉमन लेंगे यहां से, तो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है, इसका मतलब क्या होगा, आइदर ए वेक्टर इज 0 वेक्टर और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज 0 वेक्टर और ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर विद बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, इसके साथ ये परपेंडिकुलर है। क्लियर? यहां से 3 बातें निकलती हैं। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट को तो आप रिजेक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ए नॉन जीरो वेक्टर है। ओके, यहां से आप लिख सकते हैं बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर विच इज वन ऑफ द रिलेशन, एंड यहां से सेकंड रिलेशन क्या आ जाएगी कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के साथ। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पॉइंट समझ में आ गया है। अगर बातें समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज r वेक्टर डॉट i इज इक्वल टू r वेक्टर डॉट j इज इक्वल टू r वेक्टर डॉट k, एंड यहां पर r वेक्टर का मॉडुलस है वो 3 है। हमसे पूछा है r वेक्टर,
तो मैं यहां से लेट कर लेता हूं, लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. नाउ इट इज गिवन दैट कि आर वेक्टर डॉट आई कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर डॉट जे कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर डॉट के कैप. दिस इज गिवन. नाउ यहां से आप क्या समझ सकते हैं, अगर आपके पास आर वेक्टर डॉट आई है तो आप इस वेक्टर को अगर आई कैप से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपके पास सिर्फ एक्स आएगा यहां से. ओके, क्योंकि आप सिर्फ आई आई कैप वाले मल्टीप्लाई करेंगे, एंड जे कैप वाले अगर उनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां से आएगा y एंड थर्ड आएगा यहां से z. तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, यहां से एक रिलेशन आ गई है. नाउ इट इज ऑल्सो गिवन दैट मॉडुलस ऑफ r वेक्टर इज 3. दिस इज ऑल्सो गिवन. अब आप यहां से लिख सकते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3. और अगर आप यहां से एक्स वाई जेड इस इक्वेशन में रिप्लेस कर लेते हैं वाई जेड को एक्स से, तो आप यहां से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3. मीन्स 3x स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 3. x इज इक्वल टू मतलब रूट 3x इज इक्वल टू प्लस माइनस यहां से आपके पास आ जाएगा कितना, देखिए. और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप ये डायरेक्ट स्टेप नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने यहां से स्केयरिंग ऑन बोथ साइड किया तो आपके पास आएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 3. सो x विल बी प्लस माइनस रूट 3. x के वैल्यू आपके पास प्लस माइनस रूट 3 आ गई है. सो y की वैल्यू और z की वैल्यू भी सेम होंगी. तो देयरफॉर r वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप को आप लिख सकते हैं यहां से प्लस माइनस रूट 3 आई कैप प्लस माइनस रूट 3 जे कैप एंड यहां से प्लस माइनस रूट 3 के कैप. तो आप यहां से अब प्लस माइनस रूट 3 को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप विच इज आर वेक्टर. ओके, सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं. इसका मतलब ए वेक्टर का मॉडुलस, बी वेक्टर का मॉडुलस एंड सी वेक्टर का मॉडुलस, तीनों की वैल्यू आपके पास 1 है. ऑल्सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो सम है वो है 0 वेक्टर. तो आपको यहां से वैल्यू बतानी है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की. कैसे करेंगे समझिए बात को. अगर मैं यहां से इस स्टेप में दोनों तरफ मॉडुलस ले लेता हूं, दोनों तरफ मॉडुलस एंड उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो आपके पास यहां से आएगा ए वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर प्लस सी वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर का स्क्वायर मतलब 0. इस आइडेंटिटी को आप लोग याद रखें. इसका जो प्रूफ है वो कैसे है मैं यहां पर ही एक लाइन में आपको बता देता हूं कि अगर आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर चाहिए तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, उसकी हेल्प से आप इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट ड्राइव हो जाएगा. नाउ इनकी वैल्यूज पुट करते हैं. इनका यूनिट वेक्टर है तो इनका मॉडुलस 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा तीनों पे, एंड यहां से आप 2 कॉमन लेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0.
तो 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दिस इज बी, प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू -3, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू -3/2। ओके, आई होप सभी को ये क्वेश्चन काफी अच्छे समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो यहाँ से आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है ये हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ओके, सो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये सब इक्वल हैं आपस में, और मान लेता हूं मैं ये किसी नंबर के या ए के इक्वल है। मैं यहां पर ए मान सकता हूं, ए कोई स्केलर है, आप इसको ऐसा मत समझना कि ए वेक्टर का मॉडुलस है, इसलिए मैं ऐसा करता हूं यहां पर इसको लैम्डा एज्यूम कर लेता हूं जो इनकी वैल्यूज हैं। ओके, एंड दीज थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, मींस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर एंड सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इन सभी की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से 0 आएगी इन सभी की वैल्यू, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। एंड सेकंड कंडीशन क्या बताई थी आपको कि इन तीनों वेक्टर्स का मॉडुलस जो है ना मैग्नीट्यूड वो लैम्डा के इक्वल है। ओके, नाउ आपको एंगल फाइंड आउट करना है ए एंड ए प्लस बी प्लस सी के बीच में, तो अभी जो मैंने आपको समझाया पहले आप उसी को दोबारा से रिपीट कीजिए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉडुलस आपको फाइंड आउट करना है, तो आप यहां से स्क्वायर यूज कीजिए, और अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी मोड ऑफ ए स्क्वायर मोड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस मोड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस यहां सॉरी प्लस आएगा 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2 सी वेक्टर डॉट a vector. Now it is a vector plus b vector plus c vector modulus square. It is lambda square plus lambda square plus lambda square. Okay, and बाकी सभी पार्ट 0 0 0 हो जाएंगे। आप ऊपर दो इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं जो बॉक्स में लिखी गई हैं। तो यहां से आ जाएगा आपके पास 3 लैम्डा स्क्वायर, और a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का अगर आप मॉडुलस लिखना चाहते हैं तो आपके पास आएगा √3 लैम्डा। आपके पास प्लस माइनस आना चाहिए था इसके आगे, √3 के आगे, बट मॉडुलस आप फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए क्या रहेगा यहां से पॉजिटिव। ओके, नाउ आपको एंगल निकालना है ए एंड ए प्लस बी प्लस सी के बीच में, मान लो वो एंगल थीटा है, तो कोस थीटा को आप लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। क्लियर? नाउ कोस थीटा इज इक्वल टू, जब आप ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट ए आएगा, मतलब ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर आएगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप पहले जो उन लेक्चर्स को देखिए जो इससे पहले हो चुके हैं, जैसे आज सेकंड लेक्चर है तो आप फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखिए ताकि आपको कोई भी स्टेप में कंफ्यूजन ना हो। अब कोस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर का जो मॉडुलस है वो लैम्डा है, तो दिस इज लैम्डा स्क्वायर, और बाकी दोनों टर्म 0 आएंगे। डिनोमिनेटर में ए का मॉडुलस कितना है, लैम्डा, एंड ए प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस है √3 लैम्डा, तो आप यहां से दोनों तरफ से लैम्डा को लैम्डा स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हैं, तो थीटा आपके पास आ जाएगा यहां से कोस इनवर्स 1/√3 विच इज एंगल बिटवीन ए एंड ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस एग्जांपल में है ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर के इक्वल है।
तो आपको ए और बी के बीच में एंगल बताना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से दोनों तरफ मॉडुलस लीजिए एंड स्क्वायर कीजिए दोनों तरफ। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखिए ए वेक्टर का मॉडुलस स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऑल्सो ए वेक्टर मॉडुलस प्लस बी वेक्टर मॉडुलस इज इक्वल टू सी वेक्टर मॉडुलस है। आप स्क्वेयरिंग कीजिए यहां से ए वेक्टर मॉडुलस प्लस बी वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू सी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा ए वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर मॉडुलस एंड सी वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर। This is equation number second. Now from equation first and second, right side equal है c वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर है, so लेफ्ट साइड को इक्वेट कर सकते हैं a वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर प्लस b वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर प्लस b वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ b वेक्टर। क्लियर? अब समझिए बात को, देखिए a वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर b वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर कैंसिल, नेक्स्ट स्टेप में 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहां से लिख सकते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a एंड मॉडुलस ऑफ b, दिस इज b। सो a डॉट b को आप लिख सकते हैं a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड cos ऑफ थीटा, एंड राइट साइड में आपके पास a वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। तो जब ये दोनों कैंसिल होंगे तो आप लिखेंगे cos थीटा 1 है एंड थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। क्लियर? आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए, तो प्लीज चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट 3.7, ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है, एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो सम है वो 0 वेक्टर है। तो आपको एंगल बताना है ए और बी के बीच का, तो सबसे पहले ए और बी को आप लेफ्ट साइड में रखिए एंड सी को राइट साइड में लिखिए, माइनस सी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, दोनों तरफ मॉडुलस कर दिया एंड उसका स्क्वायर भी साथ साथ कर दिया, तो यहां से आपके पास हो जाएगा ए वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। आपके पास यहां से 1 1 हो जाएगा प्लस 2 ए डॉट बी को आप लिख सकते हैं ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस एंड cos ऑफ थीटा, जहां पे थीटा किस किस के बीच में एंगल है ए एंड बी के बीच में, तभी तो हमने ए डॉट बी का फॉर्मूला यूज किया यहां पे। अब यहां से 2 ए का मॉडुलस 1 है बी का मॉडुलस 1 है, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, एंड यहां से आप इसको लिख सकते हैं 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1 एंड cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1/2। यहां से आप थीटा की वैल्यू निकालिए, कैसे देखें, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस cos ऑफ, यहां से आप लिखेंगे cos ऑफ π/3 60, मतलब cos 60 पे 1/2 होता है। अब cos थीटा इज इक्वल टू, इस नेगेटिव साइन को यहां से रिमूव करते हैं तो cos π - π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आप इसको लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू cos 2π/3 एंड cos जब आप रिमूव करेंगे cos इनवर्स लेके तो थीटा की वैल्यू आएगी 2π/3। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपके पास है थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 यूनिट वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो फर्स्ट पार्ट के लिए ए वेक्टर का मॉडुलस
एंड बी वेक्टर का मॉडुलस दोनों 1 के इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर है। सेकंड, अब आपको एक फॉर्मूला पता है, फर्स्ट पार्ट में आप देखिए राइट साइड में आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस है। मतलब आप लोगों को यहां से एक हिंट मिल रही है कि आपको ए प्लस बी का मॉडुलस चाहिए, उसके लिए हमें स्केयर चाहिए, और इसके आइडेंटिटी आप लोगों को पता होगी, ए वेक्टर मॉडुलस स्केयर प्लस बी वेक्टर मॉडुलस स्केयर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। नाउ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉडुलस स्केयर इज इक्वल टू, ये 1 है आपके पास, यहां से भी 1 आएगा, एंड 2, इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ थीटा। अब यहां से देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसका स्केयर, यहां से 2 प्लस 2, ये 1 इंटू 1 हो जाएगा, ए मोड बी मोड, एंड दिस इज कॉस थीटा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉडुलस स्केयर, 2 कॉमन, तो 1 प्लस कोस ऑफ थीटा, एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉडुलस स्केयर इज इक्वल टू 2 कॉमन, 1 प्लस कोस को लिखा जा सकता है 2 कोस स्केयर थीटा बाई 2, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है यहां से ये, ओके। एंड यहां से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मोड स्केयर इज इक्वल टू 4 कोस स्केयर थीटा बाई 2, ये सिर्फ थीटा के अपॉन में 2 है यहां से, ठीक है। नाउ आप क्या कर सकते हैं, यहां से कोस स्केयर थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालिए, तो आपके पास आएगा 1/4 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्केयर, एंड यहां से आपके पास कोस थीटा बाई 2, जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां से आएगा 1/2 एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस, ओके। तो दिस इज द सॉल्यूशन। एंड इसमें देखिए यहां पर एक फॉर्मूला जो हमने यूज किया है वो मैं यहां पर लिख देता हूं नोट में, 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा का 2 कोस स्क्वायर थीटा, ओके। अगर आपके पास यहां पे 2 थीटा की जगह पे थीटा लिख दिया जाए तो आप यहां से इस थीटा की जगह पे थीटा बाई 2 लिख देंगे, फिर मतलब एंगल का हाफ होना है यहां पे 2 थीटा का थीटा, तो अगर यहां पे थीटा होता 2 थीटा की जगह पे तो आप इस थीटा की पोजीशन पे लिखते थीटा बाई 2, ओके। नाउ इसका सेकंड पार्ट है साइन थीटा बाई 2, आपको प्रूव करना है यहां से साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आपको प्रूव करना है। तो अगेन आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉडुलस के स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखेंगे, ए वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ओके। एंड यहां से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2, यहां से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ थीटा आएगा, ए डॉट बी की डेफिनेशन, एंड यहां से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मोड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 एंड दिस इज कॉस थीटा। नाउ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मोड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉमन, तो 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मोड स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इस ब्रैकेट को आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला है यहां पर, मैं दोबारा से लिख देता हूं। अगर आपके पास 1 माइनस कोस 2a लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर a, अगर प्लस होता है तो आप कोस में लिखेंगे। अगर इसी रिजल्ट को मैं ऐसे लिखता हूं 1 माइनस कोस यहां पर थीटा, 2a की जगह पे थीटा है, तो इस एंगल का हाफ होना था a। सिमिलरली थीटा का जो हाफ है वो हो जाएगा यहां पर थीटा बाई 2, इस थीटा का हाफ। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड यहां से
साइन स्केयर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/4 a vector minus b vector modulus square. Now taking square root on both sides, then you get sin theta by 2 is equal to 1/2 and a vector minus b vector का मोड. ओके, यही बस हमें यहां से प्रूव करना था. काफी इंपॉर्टेंट है फॉर जेई मेन, जेई एडवांस जैसे टेस्ट के लिए, एंड इसको बोर्ड में भी पूछने के लिए काफी चांस है, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है ये. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3.9. फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i plus 3j, i cap plus 3j cap plus 7k cap on the vector 7i cap minus j cap plus 8k cap. तो पहले आप एज्यूम कीजिए कि फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर है, सेकंड वेक्टर बी वेक्टर है. मैंने इसको यहां से लेट किया है. नाउ वी नो दैट प्रोजेक्शन मींस स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज गिवन बाय their dot product divided by modulus of b. now इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखिए कितना आएगा. 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, प्लस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मॉडुलस. बी वेक्टर के मॉडुलस में आएगा 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर. ओके, अब देखिए यहां से कोस थीटा, सॉरी, इस वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, यहां से 1 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -1 से एंड 7 को 8 से, तो आपके पास ऊपर आ जाएगा कितना 60, और डिनोमिनेटर में आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास रूट के अंदर आ जाएगा 114. ठीक है, ये प्रोजेक्शन होगा ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर. इसका कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट लेक्चर में काफी डिटेल से समझाया है. अगर किसी स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो लेक्चर जरूर देखिए ताकि आपको कोई यहां पर कंफ्यूजन ना हो. नेक्स्ट क्वेश्चन 3.10. स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन सेकंड वेक्टर. तो स्केलर प्रोजेक्शन मींस इन दोनों वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट कीजिए, x को 2 से मल्टीप्लाई, j के जो कोफिशिएंट है उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड k के जो कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, डिनोमिनेटर में आएगा रूट सेकंड वेक्टर का, तो वहां से आएगा 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 एंड 5 का स्क्वायर 25, एंड इस वैल्यू को आप 1/√30 के इक्वल लिखेंगे. ठीक है, अब यहां से 2x प्लस 1 प्लस 5 प्लस 6 हो जाएगा अपॉन रूट 25 1 26 एंड 4 30, एंड राइट साइड में 1/√30. तो आप √30 को यहां से कैंसिल कर सकते हैं. 2x प्लस 6 इज 1 एंड 2x इज इक्वल टू -5, सो x विल बी -5/2. ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि x की वैल्यू होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वेक्टर दिया हुआ है x i कैप प्लस x -1 j कैप प्लस k कैप, एंड बी वेक्टर है x प्लस 1 i कैप प्लस j कैप प्लस a k कैप. फाइंड एन एक्यूट एंगल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, मेक एन एक्यूट एंगल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a. की वैल्यूज आपको यहां से बतानी क्या होगी. तो सबसे पहले देखिए एक्यूट एंगल, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट पॉइंट ही समझाया था कि फॉर एक्यूट एंगल cos थीटा मस्ट बी लेस देन 0, मींस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेस देन 0 होगा. और आप इसको डायरेक्ट लिख सकते थे a डॉट बी 0. अगर आपको पता है कि एक्यूट एंगल है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन 0 होगा. नाउ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस x -1 इंटू 1, जो j का कोफिशिएंट है, k का कोफिशिएंट 1 इंटू a, एंड इट इज लेस देन 0. सो आगे आता है यहां से x स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस ए लेस देन 0। ठीक है, नाउ देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एक्यूट एंगल है, तो आपको पता है अगर थीटा है वो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमेशा पॉजिटिव होगा, कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है। और अगर इन दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू ए ग्रेटर देन 0, एंड यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस ए इज ग्रेटर देन 0। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस ए ग्रेटर देन 0। अब आप देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एंड यहां पर छोटा सा क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बता देता हूं पहले, कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब होता है कि एक्स एक्सिस से उसका जो ग्राफ है वो कैसा रहेगा, हमेशा ऊपर रहेगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। इसका मतलब उसके नो रियल रूट्स होंगे, और फॉर नॉन रियल रूट्स डी हमेशा क्या होगा, लेस देन 0। तो आप यहां से लिखेंगे कि इफ x रियल है देन फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन d मस्ट बी लेस देन 0। और अगर d लेस देन 0 तो d को आप लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब d की वैल्यू आपके पास 2 है, तो 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 प्लस ए लेस देन 0, 4, और अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4, एंड यहां से आएगा माइनस 4a लेस देन 0। नाउ माइनस 4a लेस देन माइनस ए 8 और a ग्रेटर देन 2, ओके, क्योंकि आपने दोनों तरफ माइनस 4 से डिवाइड किया है, तो इनइक्वलिटी का जो साइन है लेस देन का ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 12th। a डॉट i is equal to a dot I plus j is equal to a dot I plus j plus k, then find the unit vector a vector। आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। लेट कर लेते हैं पहले, लेट a vector is equal to x I cap plus y j cap plus z k cap which is a unit vector। ओके, अगर किसी स्टूडेंट को मेरी स्पीड ज्यादा फास्ट लग रही है तो आप स्पीड को थोड़ा कम करके देख सकते हैं यूट्यूब पे। ओके, नाउ यहां से हमें कंडीशन दी हुई है कि ए वेक्टर डॉट आई कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट आई प्लस जे इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट आई प्लस जे प्लस के। तो ए डॉट आई जब आप करेंगे तो आपके पास एक्स आएगा, ओके, क्योंकि आप आई के इसके आई कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड यहां से आपके पास आएगा x प्लस वाई, एंड यहां से आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। आई होप यहां तक काफी अच्छे से सभी को समझ में आ गया होगा। नाउ अगर मैं इन दोनों पॉइंटों को यूज करता हूं तो x कैंसिल होकर आपके पास y की वैल्यू 0 आ जाएगी, एंड लास्ट के 2 पॉइंट अगर मैंने यूज किए तो आप x और y को कैंसिल कर पाएंगे एंड z विल बी 0। नाउ x 1 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है, और जब y और z 0 हो गए तो यूनिट वेक्टर होने के लिए, a वेक्टर को यूनिट वेक्टर होने के लिए x को 1 होना कंपलसरी है, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। और आप इसको मैग्नीट्यूड वाइज भी देख सकते थे कि आप इसका a वेक्टर का मोड करते, आप a वेक्टर का मोड करेंगे जो कि 1 है, तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो 1 के इक्वल है। इसमें आप पुट करेंगे
एक्स स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स आपके पास कितना आना चाहिए, एक्चुअली प्लस माइनस 1 आना चाहिए आपके पास यहाँ से। ओके, एक्स की वैल्यू यहाँ से आपके पास प्लस माइनस 1 होनी चाहिए। क्लियर? तो देयरफॉर यहां से इसके आगे प्लस माइनस लगाएंगे तो यहां पर भी प्लस माइनस आएगा। तो अब देखिए, तो देयरफॉर ए वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर को आप लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यहां से हो जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस आई कैप। और अगर प्लस माइनस आई कैप आता है तो यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि वो वेक्टर क्या होगा। ओके, so it is hence proved. Clear? Now come to the next question, 13th. By vector method prove that cos a plus b is equal to cos a minus b cos a cos b minus sin a sin b। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है, इसको सभी याद भी रखें। एंड इसका प्रूफ हम वेक्टर मेथड से करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में तो है इसका प्रूफ, बट यहां पर हम इसको वेक्टर मेथड से करेंगे। तो कैसे करेंगे समझिए बात को। सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू यूनिट वेक्टर्स। अगर ये दो यूनिट वेक्टर्स हैं सच दैट, आप इसका डायग्राम बनाइए। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन है। आपने क्या किया, यहां पर एक वेक्टर ए क्रिएट कर दिया। ओके, एंड एक दूसरा वेक्टर बी आपने इस तरह से क्रिएट किया। अच्छा, इसके जो साथ एंगल है उसको मैं मान लेता हूं एंगल ए है, वो कैपिटल एंगल ए। एंड एक दूसरा वेक्टर मैं मान लेता हूं बी वेक्टर, जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बीटा क्रिएट करता है। ओके, तो दोनों के बीच में आप कंप्लीट एंगल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कंप्लीट एंगल आपके पास यहां से ए प्लस बी हो जाएगा। अब आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए इसके ऊपर, एंड एक परपेंडिकुलर सेकंड वेक्टर से ड्रॉ कीजिए एक्स एक्सिस पर। मान लो ये पॉइंट एम है और इस पॉइंट को आप एन कह रहे हैं। क्लियर? आई होप यहां तक सभी को मेरी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब देखिए ओ एम, और इसको आप नाम दे दीजिए पॉइंट पी, लिख देता हूं। तो इन ट्रायंगल ओपीएम, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आप ट्रायंगल ऑफ एडिशन यूज करेंगे। ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओएम वेक्टर प्लस एमपी वेक्टर। ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओएम वेक्टर को आप लिख सकते हैं ओएम स्केलर एंड इसी की यूनिट वेक्टर के साथ प्रोडक्ट, प्लस दिस इज एमपी विद डायरेक्शन ऑफ एमपी यूनिट वेक्टर। ओके, और आप इसको लिख देंगे ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओएम। ओएम को आप क्या लिख सकते हैं, ओएम को लिख सकते हैं ओपी कोस ऑफ ए। क्लियर? एंड ओएम यूनिट वेक्टर को आप आई कैप लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस का लॉन्ग है। एमपी जो है वो आप देखिए वाई एक्सिस का लॉन्ग है, और जब वाई एक्सिस का लॉन्ग है तो आप इसको एक तो कैसे लिख पाएंगे, ओपी साइन ए, एंड एमपी यूनिट वेक्टर को जे कैप लिख सकते हैं। नाउ ओपी वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए सिंपल ओपी जो है वो स्केलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू 1 है, तो आप इसको लिखेंगे कोस ए आई कैप प्लस साइन ए जे कैप। ठीक है, ये आपके पास आ गया ओपी वेक्टर, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली ओ, इसको मैं अगर क्यू मान लेता हूं तो ओ क्यू वेक्टर को आप लिख सकते हैं कोस बी आई कैप माइनस साइन बी जे कैप, क्योंकि आप नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे वाई एक्सिस की। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ओपी वेक्टर एंड ओ क्यू वेक्टर। इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा यहां से कोस ए कोस बी माइनस साइन ए
sin b. Okay, this is equation number 3rd. Again यहां पर लिख देते हैं also OP vector dot OQ vector is equal to modulus of OP vector modulus of OQ vector and यहां से आपके पास आ जाएगा cos of angle between them. इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है a प्लस बी. तो आप लिख सकते हैं यहां से OP vector dot OQ vector is equal to इन दोनों का मॉडुलस 1 है तो आपके पास यहां से cos of a प्लस बी आएगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, 3rd और 4th में देखिए लेफ्ट साइड सेम है दोनों की, OP डॉट OQ है, तो आप राइट साइड को इक्वेट जब करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b. क्लियर? आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा. नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए ये आप लोगों के होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन का है. ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है a वेक्टर इज इक्वल टू b cos c प्लस c cos b. इसमें आप एक ट्रायंगल बनाएंगे. यहां से पहले तो ABC एक ट्रायंगल जिसमें कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C वर्टिसेस के साथ साथ एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल A के अपोजिट में जो साइड है BC उसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया है, AC को स्मॉल b से एंड AB को स्मॉल c से रिप्रेजेंट किया है. ओके, तो आप इसको होमवर्क में ट्राई कीजिए एंड अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको सिंप्लीफाई करवाऊंगा, सोल्व करवाऊंगा. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, prove that an angle inscribed in a semicircle is right angle using vector. It is also very easy question. अगर किसी स्टूडेंट को डाउट होता है तो इसके लिए भी आप मुझे कमेंट में जरूर लिखें एंड ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है. ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि हम यहाँ पर जो फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो हर स्टूडेंट तक पहुंच सके. ओके, सो अगेन थैंक यू.